गोल्ड किसी भी अर्थव्यवस्था में एक अहम रोल निभाता है। भारत देश में गोल्ड का अपना महत्व है क्योंकि यहाँ लोग गोल्ड में निवेश करने से ज्यादा ज्वेलरी खरीदने पर भरोसा करते हैं। सरकार ने गोल्ड खरीदने को लेकर हॉलमार्किंग भी जरूरी कर रखी है। गोल्ड खरीदने और बेचने पर एक लिमिट के बाद पैन देना अनिवार्य है। बजट से ज्वेलरी सेक्टर को इस बार काफी उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों में टैक्स कम करने से लेकर पैन लिमिट बढ़ाने जैसी डिमांड्स शामिल हैं। इंडस्ट्री की इन्हीं जरूरतों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जीजेसी के चेयरमैन संयम मेहरा। सब मनी कंट्रोल के दर्शकों से बात करने के लिए शुक्रिया। और सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री की बजट से क्या डिमांड है? देखिए, बजट से हमारी हर साल की तरह एक डिमांड तो 100% है कि जो अभी 15% के आसपास जो कस्टम ड्यूटी है उसको कम से कम 5% घटाई जाए, और 12.5% से 2.5% और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेस लगाया था, जी। उसके वजह से जो इंडिया के अंदर गोल्ड है वो बाकी कंट्री से काफी एक्सपेंसिव है। और जो 3% जीएसटी मिला के, सो बाकी कंट्रीज आजू बाजू में जो सिंगापुर दुबई सबसे एक्सपेंसिव है, तो वापस वो चीज वापस इंडिया के अंदर जो फॉरेन बायर्स है, एनआरआईज, वो आके एंड रिटेलर्स से माल खरीद सकें। एनआरआईज बहुत पढ़ाई कर रहे हैं बाहर, उनके फैमिलीज बाहर शिफ्ट हो गई हैं, तो वो भी आज इंडियन ज्वेलरी ही और इंडियन कस्टम्स के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहती हैं। सो उस हिसाब से हम चाहते हैं कि वो हो ईएमआई ऑन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी जो है वो भी आनी चाहिए। जो हमारी मांग काफी टाइम से है, जो हमने लिख के भी दिया है ये बार, कि ईएमआई एक ऐसी चीज है जो ज्वेलर्स को भी चाहिए। अगर कोई मोबाइल खरीदना चाहे, घर खरीदना चाहे, तो उसके अंदर तो उसे ईएमआई मिल जाती है, लेकिन ज्वेलरी खरीदने चाहे तो उसको नहीं मिलती है। सो ईएमआई एक पॉइंट है जो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, ये मांग हमारी है। तीसरी बात है, कैपिटल गेन टैक्स लगता है हमें। हमारी जब ज्वेलरी या गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो जी। उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। सो जब भी कोई प्रॉपर्टी अप्रिसिएट होती है और वो प्रॉपर्टी आपके पास ही है, तो उसका टैक्स आपको गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ता। जी। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टॉक है इन ट्रेड, उसकी कीमत बढ़ने के बाद उसको टैक्सेबल ना किया जाए, और उसको नॉर्मल तरीके से ही आगे यूटिलाइजेशन में लाया जाए। जी। फिर आगे हमारे पॉइंट्स ये हैं कि जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर 2% लगाया जाता है जब भी पेमेंट हम करने जाते हैं। जी। हमारे को जब पेमेंट आती है एंड कस्टमर से, हमारे मार्जिन ही 4% to 5% टू द एंड कंज्यूमर है, उसमें से 2% अगर होगा तो पूरा जैसे हमारी सरकार चाहती है कि बिजनेस बुक्स में आ जाए, तो इतना बड़ा अगर क्रेडिट कार्ड कंपनियों को हमको देना होगा तो उससे हमारा बिजनेस थोड़ा सा हैम्पर होता है, और हम चाहते हैं इसको मिनिमम 0.75 to 1% तक लेके आया जाए। ओके। फिर एक और पॉइंट है इसके अंदर कि जो जब ओल्ड गोल्ड सेल करने आते हैं ज्वेलरी कोई, तो उसकी जो पैन कार्ड लिमिट है वो सिर्फ 10,000 रुपीज रखी हुई है। जो उसकी जो ज्वेलरी सेल करने आते हैं एंड कस्टमर्स, जब कोई पेन में हो, कोई हॉस्पिटलाइज हो उनके फैमिली में, जो कैश की लिमिट बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाए, ताकि कोई एंड कंज्यूमर भी आएगा तो उसको इमीडिएटली एनकैश करके उसको हम पेमेंट करवा सकें। ये भी एक हमारी सोच है। पैन कार्ड जो लिमिट है, आज भी इंडिया के अंदर काफी लोग टैक्सेस भरना चालू कर दिया है सबने। 4% लोगों के पास टैक्स पेयर्स हैं इंडिया के अंदर आज, लेकिन 96% जो छोटे गांव में, छोटे शहरों के अंदर लेडीज हैं, वो भी ज्वेलरी खरीद रही हैं। हस्बैंड से मतलब जो अपने डेली खर्च से पैसा बचा के ज्वेलरी खरीद रही हैं। तो इसकी जो पैन कार्ड लिमिट 2 लाख है, उसको बढ़ा के 5 लाख की जाए। 2 लाख की जो लिमिट थी, जब सोने का भाव 20 लाख रुपए किलो था, अभी ज्वेलरी सोना 60 लाख रुपया किलो हो गया है, तो ज्वेलरी के वेट्स बढ़ गए हैं। तो उसके हिसाब से जो पैन कार्ड लिमिट है उसको हम चाहते हैं गवर्नमेंट को कि वो बढ़ा दी जाए एक। और एक लास्ट पॉइंट इसके अंदर है कि जो एक्सपेंसेस, जो एक जो आज ये एमएसएमई के लोन्स हैं, एमएसएमई के लोन्स के ऊपर एक सर्टेन लिमिट तक अलाउ किया हुआ है, 2 करोड़ तक, उसको बढ़ा के 5 करोड़ तक किया जाए। जो कोलैटरल फ्री लोन्स हैं,
जो आज अगर कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है तो उसे कोलेटरल फ्री लोन की रिक्वायरमेंट है। नए एंटरप्रेन्योर्स जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, नए कारीगर्स के बच्चे जो हैं वो आगे आके ज्वेलरी को ग्रोथ के अंदर काम करना चाहते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर करना चाहते हैं, तो उनको भी कोलेटरल फ्री लोन्स इस तरीके से दिए जाएं, उनकी पूरी अलग सिस्टमेटिक से पेपर वर्क करा के। तो जी। ये एक सोच है हमारी, जो हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दी है, हमारी हमारी डिमांड्स, और आगे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि पॉजिटिविटी से वो चीज को आगे बढ़ाएंगे। ओके सब, जो आपने अभी ज्वेलरी बेचने की बात की, आपने कहा कि 10,000 रुपए तक आपको पैन देना कंपलसरी है, अगर जब आप ज्वेलरी, अगर लेडीज भी अपनी ज्वेलरी नहीं, बेचना कैश चाहती कैश अमाउंट कैश मैं अमाउंट। अभी आपको। तो मेरा पहला सवाल इसमें यही है कि ये आप जो कैश अमाउंट है इसकी लिमिट बढ़ाकर कितना करना चाहते हैं, या क्या ज्वेलरी इंडस्ट्री की डिमांड है इसको 10,000 से कितना बढ़ाना चाहिए आपकी डिमांड 10,000 इंडस्ट्री की? रुपीज की जो है उसको बढ़ा के पर डे की लिमिट कैश की 1 लाख रुपीज कर दी जाए अच्छा। पर कस्टमर। तो हम लोग, हमें चेक देना पड़ता है कस्टमर को जब वो ओल्ड गोल्ड बेचने आता है 10,000 रुपीज के ऊपर। तो अगर वो चीज एक्चुअली हो जाए 1 लाख, तो उसको इजीली अपनी हार्डशिप्स अगर कोई हो, कोई तकलीफ हो, उसको कैश फैक्टर में वरना 1-2 दिन के अंदर हम उसको कैश दे देंगे, मतलब चेक दे ही देंगे, चेक। तो चेक को भी कन्वर्ट करने में उसको 1 से 2 दिन तो लगेगा। हाँ, सो दैट इज व्हाट वी हैव डिमांडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। सर, अगर हम पिछले साल बजट को लेकर बात करें कि ज्वेलर्स की लास्ट टाइम कुछ एसोसिएशन से बात हो रही थी, तो वो बात करते हैं ज्वेलरी रिपेयर पॉलिसी को लेकर, और ये कहा जा रहा था कि इससे भारत को इंटरनेशनल ज्वेलरी इंडस्ट्री में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रिपेयर्स, व्हाट आई से इज कि अगर फॉरेन मार्केट्स के अंदर हमने ज्वेलरी भेजी है और उसके बाद उसको रिपेयर के लिए अंदर लाना है, सो उसके लिए हमने डिमांड रखी थी कि उसके अंदर पेपर वर्क करके उसको वापस लेकर आके रीपॉलिश करके ठीक करके आगे भेजा जाए। अभी तक उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं आई। लास्ट बजट में लैब ग्रोन के बारे में गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट दिया था, जिसमें सीड्स का उन्होंने रखा था कि वो सीड्स जो आ रहे हैं फॉरेन मार्केट से अंदर, उसको टैक्स, उसको कस्टम ड्यूटी फ्री किया जाए। जो भी लैब ग्रोन की ज्वेलरी यहाँ बन रही है उसे प्रोत्साहन दिया जाए, उसे टैक्स बेनिफिट्स दिए जाएं, वो सब चीजें गवर्नमेंट ने दी थी। जेमिन ज्वेलरी के पर से कोई भी चीज के ऊपर उन्होंने कमेंट नहीं किया था। हमने इस बार भी ये सब चीजें फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर लिखी है, जैसे मैंने बताई है आपको। और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इस साल कुछ चीजें हमें मिल जाए जो जेमिन ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव होगी। हमारी सोच है कि डोमेस्टिक मार्केट के अलावा एक्सपोर्ट का भी मार्केट जो है $80 बिलियन का, हमारे प्रधानमंत्री का जो सोच है लेके जाने की, अभी $40 बिलियन, 37 to 40 बिलियन तक है। कुछ कभी काफी टाइम घट 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 भी जाती है, साल में 6 महीने, ईयर ऑन ईयर। सो उसको देखते हुए हमारी ये सोच है कि हम इंटरनेशनल रोड शोज जेमन ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल करने जा रही है। हमने ऑलरेडी दुबई, कतर और बहरीन के अंदर रोड शोज किए हैं। इस साल भी हम गल्फ के अंदर, यूएस, यूके के अंदर रोड शोज करेंगे, ताकि फॉरेन बायर्स और फॉरेन मार्केट के अंदर जितने भी लोग ज्वेलरी, इंडियन ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, वो इंडिया आके आराम से खरीद सकें। और जेवन ज्वेलरी का जो हैंडमेड ज्वेलरी जो इंडिया के अंदर ही बनती है, वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं बन सकती। 15 तरीकों से माल एक टाइम पर बनता है, 40 दिन लगते हैं बनने में हैंडमेड ज्वेलरी को। सो उसकी एक ब्रांड को इंडियन लेवल का फॉरेन मार्केट्स में लेके जाने की सोच हमारी। सर, आपने जैसे एक्सपोर्ट की बात की, अ, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे यूरोप और यूएस में थोड़ा मंदी की जैसे हम लोग खबरें सुनते आए हैं, तो क्या उसका कुछ असर जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट पे, मतलब कुछ पड़ा है, उसका असर नजर आया है? देखिए, नजर तो आया है इसमें कोई, यूएस इज द हाईएस्ट इंपोर्टर फॉर द जेमन ज्वेलरीज फ्रॉम इंडिया, एंड उससे फर्क आया है, 15% to 20% का फर्क आया है एक्सपोर्ट्स के ऊपर। लेकिन हम देख रहे हैं कि फॉरेन मार्केट्स के अंदर भी जो इंडिया के अंदर जो जो पहले यूएस में जाता था, वही चीजें अभी गल्फ की तरफ ज्यादा जा रही है। जो इसराइल से भी हम इंपोर्ट करते थे पहले, पूरा वर्ल्ड डायमंड्स इंपोर्ट करता था, इसराइल में थोड़ी तकलीफ आई, सब आई, जिसके वजह से जो मार्केट है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सो आई थिंक अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं ना कहीं रिसेशन
की सोच आती है, जो अभी फेड ने आज सोचा कि अपने रेट्स बढ़ा के 5.25 से 5.5% कर दिए। अगले साल उन्होंने सोचा है कि 5 से 6 बार कट करेंगे हम्म, रेट्स को। वो रेट जब कट करेंगे तभी गोल्ड के रेट्स बढ़ेंगे। हम्म, और वो इसीलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि उनके वहां पर मार्केट जो रिसेशन की तरफ जा रही थी हाई रेट्स के वजह से। लेकिन जब वो होने लग गया तो उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक मार्केट्स और जो फॉरेन मार्केट्स में जो ऑलरेडी जो इसराइल वॉर और प्रॉब्लम्स के वजह से जो वो मार्केट के अंदर जो टेंशन आई, उसके वजह से जो फॉरेन मार्केट के जो बायर्स हैं वो हम्म, इंडिया की तरफ रुझान जाने लगा। हम्म, सो वो जो गैप है वो कहीं ना कहीं फिल होते हुए दिख। ओके। सर अगर हम आप कह रहे हैं कि कहीं कहीं कुछ अगर गड़बड़ होती है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं हमें मिलता है। अगर हम इसी इसी सवाल को आगे बढ़ाएं तो क्या इंडिया को कुछ नए मार्केट्स मिले हैं यूरोप और अमेरिका के अलावा, जो आपको लगता है कि इन फ्यूचर हमारे लिए, जैसे आपने गल्फ कंट्रीज की बात की है, और बड़े मतलब बाजार बन सकते हैं इंडिया के लिए? एफटीए अग्रीमेंट, फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने किया है हम्म, दुबई के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। जी। फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट जहां से अगर इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ये कंट्री में जाते हैं, चाहे वो मशीन में ज्वेलरी जो फॉरेन मार्केट्स में बन रही है वही ज्वेलरी अगर इंडियन मार्केट से बनेगी इन दोनों कंट्रीज के अंदर, तो उसका लाभ हमारे मैन्युफैक्चरर्स को बहुत हो। सो वो दुबई इज ऑल्सो ऑल्सो सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। सो राइट। यहाँ से दुबई भी जाएगा तो फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो गया है। और आने वाले टाइम के अंदर यूके के साथ, लंदन के साथ भी ये, यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ भी ये वाली अग्रीमेंट होगा। सो इस तरीके से जब एफटीए हमारी गवर्नमेंट करते रहेगी लोगों के साथ, तो बाकी कंट्रीज के साथ, तो हमारा एक्सपोर्ट्स इस वजह से धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि वहां पे कस्टम्स ड्यूटी नील के करीब हो जाती है, तो बाकी कंट्रीज से बेटर हमारे लिए व्यापार करना और इजी। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है अभी भी, कहने को अब आप अपनी तरफ से एसोसिएशन इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि गोल्ड को बेचते समय हॉल मार्किंग की जरूरत नहीं है। मैं इसी पे आपसे क्लैरिफिकेशन चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप अपने मतलब जो दर्शक हैं उनको क्लियरली बताएं कि भाई आपको गोल्ड बेचते समय हॉल मार्किंग की जरूरत नहीं है, आप बिना हॉल मार्क गोल्ड ज्वेलरी भी बेच सकते हैं। थोड़ा सा इस पे आप अगर कस्टमर ने, एंड कंज्यूमर ने कोई भी ज्वेलरी हॉल मार्किंग 2017 में आई थी, उसके बाद पहले जो भी ज्वेलरी खरीदी है, वो ज्वेलरी वो अपने रिटेलर जिससे खरीदी है या किसी और के पास भी जाके, क्योंकि ज्वेलरी ऐसी चीज है जो देश में और दुनिया में कहीं भी बिक सकती है, हम्म, उसकी उसको आप जाकर बेच सकते हैं वहां जाके। वो कस करके या रिपोर्ट निकालेगा अपनी आपकी ज्वेलरी की, रिपोर्ट निकाल के अगर 75 हो या 85 हो, पहले भी लोगों ने 92 का माल काफी 20 से 25 साल से लोग बेचते आ रहे हैं। फिर भी अगर कोई 18 या 20 कैरेट का भी माल होगा उसके अंदर जो हॉलमार्क नहीं है, वो रिटेलर बैठ के उसकी रिपोर्ट देखेगा, उसकी मेल्टिंग देखेगा क्या है, और उसके हिसाब से गोल्ड रेट से मल्टीप्लाई करके वो आपको आपकी पेमेंट करवा देगा। आप एज अ कंज्यूमर उसको वापस हॉलमार्किंग सेंटर के पास जाकर उसको वापस हॉलमार्क करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मगर 2017 के बाद जब हॉलमार्किंग आया, उसके बाद जो भी आपका माल हॉलमार्किंग हुआ है उसको आपको हॉलमार्क ही वापस लेना है, ले और हॉलमार्क की उसको व्यापार करना है, क्योंकि उसके बाद आप सेल हॉलमार्क के बिना नहीं कर सकते। जी, जी। सर मेरा एक सवाल आपसे है, और ये मेरा आखिरी सवाल है। मैं वैसे जानना चाह रही हूँ, जैसे आपने कहा कि नेशनल गल्फ कंट्रीज हो या अदर कंट्रीज, हमारा जो गोल्ड प्राइस है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जैसे कि आई थिंक मोरक्को में गोल्ड 57,000 है 24 कैरेट, और ऐसे ही दुबई की मार्केट की बात की जाए तो इंडिया से रेट बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान हमें ही होता है, क्योंकि एनआरआई जो है वहीं से गोल्ड परचेज करते हैं, या इवन जो इंडियंस ही है कि बाहर गए हैं वहां उन्हें गोल्ड सस्ता मिला तो वहां से वो गोल्ड परचेज कर ले आते हैं। तो इस जो इनडिफरेंस है प्राइस का, एक तो यही कि कितना फर्क हमारी जो अपनी जो घरेलू इंडस्ट्री है ज्वेलरी की, उसको कितना नुकसान होता है। दूसरा चीज ये कि वही जैसे आपने कहा कि सरकार को क्या सुझाव, वही आपने कहा कि ड्यूटी कम करनी चाहिए इसको और बेहतर, ताकि हम वर्ल्ड लेवल पर और कम्पिटिटिव हो सके, इसके लिए क्या सुझाव आप सरकार को देना चाहेंगे, क्या सजेशंस हैं? देखिए मेरा एक सोच है कि आज पहली बात कि अगर एंड कंज्यूमर अपना सोना यहाँ खरीद रहा है इंडिया में, हम्म, 65,000 के भाव में खरीद रहा है, आज 65,000 है, जीएसटी 999 के, हम्म, 100 के। तो आज अगर ये रेट के करीब है, तो जब वापस बेचने जा रहा है सोना,
तो उसे मुझे लगता है 2% या 1% के नीचे, 2%, 1 या 2% के नीचे एक रिटेलर वापस आपकी ज्वेलरी खरीद लेगी। हम्म मतलब कि अगर 65,000 में लिया है तो 64,800 से 64,700 तक प्रिवेलिंग रेट्स के अंदर सोना वापस आप अपने ज्वेलर को वापस बेच सकते हैं। हम्म दूसरी बात यह है कि आज अगर गवर्नमेंट से मेरी ये मांग रहेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री से रहेगी, अगर 5% ड्यूटी की रिडक्शन की जाए हम्म तो क्या होगा कि कम से कम जो लोगों प्रोत्साहित नहीं होंगे, अ, बाहर जाके भी अगर कोई सिंगापुर जाए, कोई दुबई जाए, वहां से भी लोग बहुत बार ज्वेलरी खरीद के लाते हैं। हम्म गवर्नमेंट के लॉज हैं कि 24 ग्राम्स के करीब वो आप सोना बाहर से ला सकते हैं, पहन के ला सकते हैं, ऐसा एक लॉ। हम्म लेकिन आप समझिए वो भी लॉस हमारे डोमेस्टिक प्लेयर या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर रिटेलर को क्यों होना चाहिए? ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसकी 5% अगर घटाएंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट होगा इनको। जो गवर्नमेंट आज 800 टन हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, इस साल नवंबर तक हमारी फिगर रही है 735 टन, और ये महीने की एंटिसिपेटेड फिगर 60 टन है दिसंबर की। तो 790 टन के करीब पिछले साल सोना इंडिया के अंदर आया फॉरेन मार्केट से। जो करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इंडिया ने डॉलर्स के अंदर पेमेंट करके 790 टन के करीब गोल्ड है। सो आज ये जो बाकी तरीके से अगर गोल्ड अंदर आ रहा है वो भी अगर सही तरीके से आएगा तो कस्टम ड्यूटी के फैक्टर के अंदर गवर्नमेंट को जो अभी मिल रहा है अमाउंट, उससे कम से कम 5 to 7% और बढ़ सकता है। सो ये सोच से ही हम चाह रहे हैं गवर्नमेंट को कि अगर वो 5% और कस्टम ड्यूटी लॉजिकल रेट्स में ले आए, पैरिटी ले आए, क्योंकि आज गल्फ और दुबई भी हो गया, वहां पर भी टैक्सेशन आ गई, कस्टम ड्यूटी आ गई है, लेकिन फिर भी हमारे से काफी कम। काफी कम सो है। कम है। सो हम चाहते हैं कि उसको करें, और जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वैसे भी डोमेस्टिक मार्केट से ही माल खरीद रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर जो छोटे मोटे हॉलीडेज के लिए कोई जाता है वहां जाकर जो बहुत छोटी मोटी परचेजिंग कर लेता है, क्योंकि आज अगर एयरपोर्ट पे भी आप देखोगे वो कितना टाइट रह सकते हैं। हम्म वो आज आज सुबह से शाम तक अगर हर जन को चेक करे तो एक एक पैसेंजर को बाहर निकलने में 8 घंटा या 6 घंटा लग जाए। सो लॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। सो हम्म। छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज करना। करते करते। सो वो समझने के लिए 5% की है जो ड्यूटी अगर घटाई जाए तो डोमेस्टिक प्लेयर्स को डोमेस्टिक मार्केट्स में बहुत इफेक्ट होगा। इसके बारे में मैं एक और बात करना चाहूंगा लास्ट पॉइंट में, कि हमने गवर्नमेंट को एक स्कीम दी है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। जी। इंडियन के हाउस होल्ड में 23,000 टन सोना है। ठीक है। अब उसको हमें रिसाइकल करके ऐसा करना है कि वो सोना सारा घूम के वापस गवर्नमेंट के पास जाकर उसको रिसाइकल करके वापस ज्वेलर्स के पास आके वापस कस्टमर के पास। उसके लिए हमने उनको बोला है कि 2 से 2.5% घर की जो लेडीज है उनको इंटरेस्ट दिया जाए। वो हम्म ज्वेलरी जो वो गोल्ड की ज्वेलरी को आप एक ज्वेलर को देके, जैसे डीमैट अकाउंट खोल के बैंक को देके फिर वापस गवर्नमेंट के पास जाए, पूरे साइकिल का एक्सपेंडिचर 2.5 से 3% का जो है वो रहे। कुछ उसका जो इंटरेस्ट फैक्टर है वो जिसने सोना डिपॉजिट किया है, और जो हम 800 टन इंपोर्ट कर रहे हैं आज इंडिया के अंदर एवरी ईयरली ऑन एन एवरेज, उसको घटा के 400 टन ईयरली पे लाए, और 400 टन जो सोना है वो रिसाइकल हो जाए इंडिया के। तो ये एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है वो हमने गवर्नमेंट को पेपर दिया है इसका, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और ताकि उसको रिसाइकल करके हमें करंट अकाउंट डेफिसिट जो इंडिया का आज 83 रुपीज आ गया है, उसको 1-2 रुपया और स्ट्रॉन्ग किया जाए इंडियन रुपये को इस पूरे सिस्टम से। सर आपकी स्कीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी एक दो बारीकियां समझना चाहूंगी, क्योंकि एज अ वुमन बोलिए मैं, ना। जो आपने कहा कि महिलाएं जो अपना गोल्ड रखा है वो आपके पास रखें और फिर उनको इंटरेस्ट मिले। पहली बात तो ये कि एक महिला के लिए, आई मीन मैं बहुत बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ, गोल्ड हाँ मीन्स हाँ पावर। तो वो जनरली अपना गोल्ड, कोशिश होता है कि हर एक महिला की वो अपना ना ही गिरवी रखना चाहती है और ना ही वो उसको एक तरह से इंटरेस्ट पे रखना चाहती है, क्योंकि उसकी एक पहनने की अपनी वैल्यूएशन है। ठीक है, पहली बात तो ये कि थोड़ा सा एक्सप्लेन की किस तरीके से वो इंटरेस्ट अर्न करेंगी, कि ताकि वो भी मोटिवेट हो कि भाई हमें अपना गोल्ड रखना है और हमें इस पे इंटरेस्ट कमाना है। मैं थोड़ा सा इसमें मतलब चाहूंगी कि महिलाएं जो भी आपको सुन रही हैं, आपको इस स्कीम के बारे में जाने और वो भी इंटरेस्ट ले इस स्कीम के अंदर। थोड़ी सी मतलब एक्सप्लेन की कैसे वो इंटरेस्ट अभी आएंगे, किस तरीके से गोल्ड रखेंगे। पहली बात है कि जो सोना उनका है वो तो उन्हीं का है। हम्म, वो जो कबर्ड में पड़ा है उनके, वो गिरवी नहीं है। गिरवी होता है जब पैसा लिया जाए। हाँ जी, वो मैं आपको समझ तो पैसा मिल ही नहीं रहा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा उसका।
आपको तो सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है। ट्रस्ट। तो आपको गिरवी रख के कोई, अगर 10 लाख का सोना ज्वेलरी आप गिरवी रख रहे हैं, तो 10 लाख रुपए तो आपको गवर्नमेंट दे नहीं रही है, आपको सिर्फ साल का 3% या 2.5% इंटरेस्ट इन शॉर्ट। ठीक है ना, तो हमारी सोच है वैसे आएगा। अब दूसरी बात है, अगर उसके बाद 3 इयर्स 5 इयर्स 8 इयर्स का जो लॉक इन पीरियड है, उसके बाद वो सोना उस लेडी को वापस मिल जाएगा इंटरेस्ट कमा एज के, इट इज, एज इट इज। एज इट इज हो या ब्रेक करके हो, वो भी एक सोच है। क्योंकि डिजाइन अगर हाँ 25 साल मतलब पुराने वही हो मैं गए, कहना चाह रही हूँ। तो हाँ। वो 25 साल पुराने डिजाइन तो आज भी वो लेडी पहन नहीं रही, महिला हम्म पहन नहीं रही, तो वो हम्म नहीं पहन रही है, छोड़ के कम से कम उसका मेकिंग चार्जेस फ्री हो जाए आने वाले 3 साल। हम्म एक सोच है जो दी है। और ज्वेलरी तो महिला ने खरीदनी ही है, हम्म सो वो घूम के भी आएगी ज्वेल मार्केट के अंदर, वो सोना तोड़ हम्म के, तो मैंने बैंक के थ्रू वापस जो गोल्ड लोन के थ्रू जो ज्वेलर के पास आएगा, वो हम्म। ज्वेलरी बना के वापस महिला को ही बेचेगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। तो यानी कि उससे महिला के करंट पास, डेफिसिट बहुत। हाँ, यानी कि महिला के पास ऑप्शन होगा कि ज्वेलरी को या तो एज इट इज वापस ले ले या फिर डिजाइन चेंज करवा के उसी वेट के अकॉर्डिंग उसको हाँ वापस हाँ, वो सब चीजें हो जाएंगी गवर्नमेंट के साथ, हमने इस तरीके से किया है ताकि आज एक बहुत पुरानी सोच है कि हर कंट्री उतना ही नोट छाप सकती है जितना उसके पास गोल्ड। ये एक जमाने में एक सोच थी, ले। यूएस ने उस सोच को बदल दिया है, क्योंकि 34 ट्रिलियन डेट हो गया उनके पास, तो एक सोच प्रिंटिंग पावर और सुपर पावर होके उन्होंने ये सोच बदल दी है। लेकिन अगर आप इस सोच से भी आगे बढ़े, तो ये चीज काफी अच्छा इफेक्ट करेगी इंडियन गवर्नमेंट के फाइनेंसिस को। जी जी। तो वही सोच हम आगे लेके चल रहे हैं, और दोनों का जो इंटरेस्ट है, एक महिला का भी और गवर्नमेंट का भी, दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए। सर हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने सजेशंस दिए हैं खासकर ज्वेलरी इंडस्ट्री को और महिलाओं को लेकर भी जो आप नई योजना लेकर आए हैं कि सरकार का भी बोझ कम हो और कुछ महिलाओं को भी उससे फायदा हो, इस सुझाव को सरकार मानेगी और कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी बना कर लेकर आएगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। धन्यवाद।